प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जो प्रधान होता है उसमें हमेशा प्रथमा होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है, इसलिए क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो कर्तृवाच्य में जैसे प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता में, तो क्रिया में कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता में प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता मध्यम पुरुष का होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। कर्ता उत्तम पुरुष का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी। इसी प्रकार कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीय होती है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, कर्म होता नहीं, कर्म का अभाव होता है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। जैसे यहाँ वाक्य हिंदी का वाक्य है, राम गांव जाता है। इसमें जाने की क्रिया राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथमा हो गई। जब कर्ता में प्रथमा होगी तो कर्म में स्वतः ही द्वितीया हो जाएगी। तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। यहां देखिए राम प्रथम पुरुष का है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति हो गई, रामः गच्छति। कुत्र गच्छति? ग्रामम गच्छति। रामः ग्रामम गच्छति। तो यहां देखिए या नाम प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की हो गई। राम या प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया हो गई प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हो गई, ये कर्म हो गया और कर्म में यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। उसी प्रकार तुम पाठ पढ़ते हो, तो ये तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, करता है, इसलिए यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन हो गई। त्वम पाठम पठसी। उसी प्रकार हम दोनों जयपुर जाते हैं, तो यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता होने के कारण यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया हो गई। इस प्रकार आवाम जयपुरम गच्छावह। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। मैंने पहले कहा जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात यहाँ ग्राम कर्म है तो यहाँ ग्राम में प्रथमा विभक्ति हो गई। जब ग्राम में प्रथमा विभक्ति हो गई तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण ग्रामः गम्यते, ये राम कर्ता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई और यहाँ कर्म राम कर्म है, इसलिए यहाँ कर्म प्रधान हो गया, तो कर्म प्रधान में प्रथमा विभक्ति हो गई। तो रामेण ग्रामः गम्यते। कोई भी धातु हो, उस मूल धातु के आगे हमें य लगाना है और आत्मनेपदी की तरह रूप चलाना है। धातु कोई भी हो, चाहे आत्मनेपदी हो चाहे परस्मैपदी धातु हो, उस धातु का जो मूल रूप है उस धातु के आगे य लगा करके हमें रूप बनाने पड़ेंगे आत्मनेपदी धातु के समान। जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवत्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। इस प्रकार हमें रूप चलाने हैं। अर्थात यहाँ ग्राम एक वचन है तो क्रिया भी ग्राम के अनुसार हो गई, क्रिया ग्राम के अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार हो गई, इसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार सीतया लेखः लिख्यते, यहाँ सीता करता है, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई सीतया, सीता के द्वारा, लेखः लिख्यते, धातु लिख है और उसके आगे हमने य लगा करके आत्मनेपदी रूप चलाया है। उसी प्रकार यहाँ लेख एक वचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी एक वचन की हो गई।
उसी प्रकार ये उत्तम पुरुष का कर्ता है, इसमें तृतीया विभक्ति है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। आवाभ्याम पाठः पठ्यते, धातु है पठ, उसके आगे यह लगा करके हमने आत्मनेपदी की तरह रूप चलाए हैं, पाठः पठ्यते। हाँ, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म का अभाव होता है, कर्म होता नहीं, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। जैसे रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। यहाँ ये जहाँ कहाँ या क्या का प्रश्न नहीं उठता है, वो क्रिया होती है, अकर्मक धातु होती है, और वह भाववाच्य में होता है। जैसे राम के द्वारा हंसा जाता है, क्या, जहाँ क्या का प्रश्न नहीं होता है वहाँ भाववाच्य होता है। तो यहाँ रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है, ये एक भाव है। कर्तृवाच्य में देखिए, मैं सरल उपाय से बता रहा हूँ आपको। कर्ता में प्रथमा होती है, जब कर्ता में प्रथम होगी तो कर्म में द्वितीय हो जाएगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। दूसरा है कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म में प्रथमा होगी। जब कर्म में प्रथमा होगी तो कर्ता में एक और दो कितने हो गए, तीन हो गए, तो तीन तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म का अभाव, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य का उदाहरण देखिए, मोहनः विद्यालयम गच्छति। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ कर्ता में प्रथमा है तो यहाँ तृतीया हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा मोहनेन। यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ प्रथमा हो जाएगी विद्यालयः गम्यते। गम का अर्थ है जाना, यह लगा दिया, और आत्मनेपदी, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी। अगर यहाँ कर्ता कर्म द्विवचन का होता तो यहाँ क्रिया भी द्विवचन की होती। अगला कर्तृवाच्य, सीता हसति, भाववाच्य हो जाएगा सीतया हस्यते। यहाँ कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म का अभाव है, हस धातु है, यह लगा करके आत्मनेपदी के समान रूप चलाए। आत्मनेपदी धातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रथम पुरुष में सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से मध्यम पुरुष में सेवेथे सेवद्वे, उत्तम पुरुष में सेवे सेवामहे सेवामहे। धातु कोई भी हो, परस्मैपदी धातु हो चाहे आत्मनेपदी धातु हो, उस धातु का जो मूल रूप है उसके आगे यह लगा करके आत्मनेपदी के समान रूप चलाएंगे। जैसे ये परस्मैपदी धातु है, जैसे पठ पढ़ना, तो पठ धातु के आगे यह लग करके आत्मनेपदी, लिख लिखना, लिख धातु के आगे यह लगा करके आत्मनेपदी। उसी प्रकार ये सेव धातु है, सेव के आगे भी यह लगा करके आत्मनेपदी के समान रूप चलाएंगे। उसी प्रकार दा धातु, ऐसी आकारांत धातु में जब यह लगता है तो उसको दीर्घ ई हो जाता है, दीयते, पा, पीयते, स्था, स्थीयते, हा, हीयते इत्यादि। यहाँ कर्तृवाच्य है, राम मोहन को देखता है। इसका हमने संस्कृत अनुवाद किया तो रामः मोहनम पश्यति। तो राम में प्रथमा है, यहाँ कर्म मोहन है तो यहाँ द्वितीया हो गई, और क्रिया राम के अनुसार, ये प्रथम पुरुष है तो क्रिया प्रथम पुरुष हो गई। तो रामः मोहनम पश्यति, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा है, और क्रिया कर्म के अनुसार। यहाँ मोहन एक वचन है, रामेण मोहनः दृश्यते। यहाँ मोहन एक वचन है, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक, कर्म प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। यहाँ कर्म दो है, राम के द्वारा दो छात्र देखे जाते हैं, रामेण छात्रौ दृश्येते, रामेण छात्राः दृश्यन्ते। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचन, तो यहाँ बहुवचन की क्रिया होगी प्रथम पुरुष की। उसी प्रकार रामेण, राम के द्वारा तुम देखे जाते हो, तो रामेण त्वम दृश्यसे। यहाँ कर्म मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की है। यहाँ कर्म मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी।
रामेण युवाम दृश्ये थे, राम के द्वारा तुम दोनों देखे जाते हो। रामेण यूयम दृश्यद्वे, राम के द्वारा तुम सब देखे जाते हो। राम के द्वारा मैं देखा जाता हूं, यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। रामेण अहम दृश्ये, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हो गई। ये कर्म है, कर्मवाच्य है, कर्म प्रधान है। जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। चाहे कर्तृवाच्य हो तो कर्तव्य प्रथमा होगी, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा हो जाएगी, और क्रिया यानी भाव, उसमें क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। राम के द्वारा हम दोनों देखे जाते हैं, यहाँ कर्म द्विवचन है, तो रामेण आवाम दृश्यावहे। उसी प्रकार राम के द्वारा हम देखे जाते हैं, तो यहाँ कर्म बहुवचन का है, अर्थात रामेण वयम दृश्यामहे। इस प्रकार ये वाच्य का प्रकरण पूर्ण हुआ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।